हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल होने जाने वाला मेट्रो बैंक वनडे कप का मैच, जो कि होने जा रहा है डरहम और डर्बीशायर के बीच में। लास्ट मैच डे हमने कोई कवर नहीं किया था मैच, उसके पहले वाले मैच डे में हमने मैच कवर किया था। तो काफ़ी टाइम हो चुका है। डर्बीशायर का भी मैच हमने बहुत पहले कवर किया था, मेरे ख्याल से उनका दूसरा या तीसरा मैच था। उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं डर्बीशायर के लिए। डरहम का कोई मैच अभी तक हमने कवर नहीं किया है, 7 मैचेस हो चुके हैं। अगर आप ये टूर्नामेंट फॉलो कर रहे हो तब तो आपको डरहम के बारे में पता होगा, लेकिन अगर आप ड्रीम 11 खेलते हो, खाली टूर्नामेंट नहीं फॉलो कर रहे होंगे, तो आपको शायद डरहम के बारे में पता नहीं होगा, क्योंकि ड्रीम 11 ने डरहम का कोई मैच उस तरीके से नहीं दिया था। पहले मैच डे में दिया था या नहीं मेरे को याद नहीं, लेकिन उसके बाद तो नहीं दिया। ठीक है, तो दोनों ही टीमों के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर हम क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये मैच होने जा रहा है चेस्टरले स्ट्रीट रिवर साइड ग्राउंड में। ठीक है, इन दोनों टीमों के बीच में रिसेंट टाइम में, मतलब जब से टूर्नामेंट रिशफल हुआ है, 2023 में एक मैच हुआ था। तो हमारे पास हेड टू हेड के नाम पे एक मैच है, ग्राउंड के इन्फॉर्मेशन है और करंट फॉर्म है। क्योंकि 7 मैचेस हो चुके हैं तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया लग चुका है कि हम दोनों टीमों से क्या उम्मीद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा यहाँ पे बातें ना खर्च करके। वेदर यहाँ पे क्लियर है। आखिरी 5 मैचों की बात करें, 2-2 की बराबरी है। हालांकि इनमें से एक ही मैच रिलेवेंट होगा आपके लिए। करंट लीग पोजीशन की बात करें, जो सबसे ज़रूरी होगा आपके लिए, क्योंकि हिस्ट्री तो ज़्यादा है नहीं। तो क्या चल रहा है, डरहम है 5वें स्थान पर बराबर। क्या चल रहा है कि उन्होंने टूर्नामेंट का शुरुआत बहुत बढ़िया किया था। इस बीच ही एक मैच हमने इनका कवर किया था, जो कि था मिडिलसेक्स के अगेंस्ट में, जो मैच हमारे लिए बहुत बढ़िया गया था। 3 आउट ऑफ 3 मैचेस उन्होंने जीते थे पहले के। उसके बाद से वो उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं गया है मेरे ख्याल से। उसके बाद 4 मैचेस में से 1 जीते हैं, ऐसा कुछ रहा होगा इनका। बैटिंग बहुत ख़राब रहा है पहले 3 मैचेस के बाद, स्पेशली लास्ट के 3-4 मैचेस में। बॉलिंग भी पहले 3 मैचेस तक अच्छे थे और वो रेगुलरली 10 विकेट 9 विकेट करके निकाल रहे थे, लेकिन उसके बाद से आखिर के कुछ मैचेस में बॉलिंग का भी हालत उतना अच्छा नहीं रहा है। तो बैटिंग भी थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, बॉलिंग भी आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है। एक और चीज़ जो आपको देखने मिल जाएगी डर्बीशायर की तरफ से, कि इनकी बैटिंग में ना डेप्थ थोड़ी सी कम है। डेप्थ कम है से मेरा मतलब ये है कि इनके जो बॉलर्स हैं, जो 9वें 10वें या 11वें नंबर पर बैटिंग करने आते हैं, उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी आती है और उन्हें परफॉर्म भी किया है। लेकिन आप उनके ऊपर तो भरोसा नहीं कर सकते ना बैटिंग परफॉर्म करने के लिए। उनके मिडिल ऑर्डर से या इवन टॉप ऑर्डर से भी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की कमी है। इसीलिए रिसेंट टाइम्स में वो कई बार ऑल आउट हुए हैं, डिस्पाइट उनके लोअर ऑर्डर से बैटिंग परफॉर्मेंसेस आए हैं। आगे हम और बातें करेंगे इसके बारे में। तो ये एक चीज़ इनकी तरफ से आपको देखने मिल जाएगी। लेकिन इनके बैटिंग में ऐसा कोई पर्टिकुलर वीकनेस नहीं है, जो वीकनेस के बारे में हम डरहम की तरफ से बात करेंगे। इनके बैट्समैनों का परफॉर्मेंस नहीं आया है शुरुआती समय में भी, और डेथ ओवर में तो विकेट खोते ही हैं वो। तो इसीलिए इनके अगेंस्ट में ना स्ट्राइक बॉलर्स का इंपॉर्टेंट मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा रहता है। ठीक है, जहाँ जहाँ पे आप देखेंगे कि ये कम रन पे निपट रहे हैं या निपट रहे हैं, 10 विकेट गिर रहे हैं, वहाँ पे पेसर्स जो होते हैं, जो जनरली पावर प्ले में और डेथ ओवर्स में बॉलिंग कराते हैं नॉर्मली, उनके खाते में विकेट ज़्यादा आते हैं, जो रिसेंट टाइम्स में हमें देखने मिल रहे हैं। अगर हम डरहम की बात करें तो डरहम बेहतर कर रहे हैं। और जब आप टीम बनाने जाओगे ना, वैसे तो अभी आप टीम बनाने जाओगे तो आपको डर्बीशायर के प्लेयर ज़्यादा देखने मिलेंगे, क्योंकि डर्बीशायर के प्लेयर्स के पास पॉइंट ज़्यादा है। लेकिन जब आप थोड़ा रिसर्च करोगे उसके बाद टीम बनाने जाओगे, आपको दिखेगा कि डरहम के प्लेयर्स आपको ज़्यादा लेने पड़ेंगे। रिकॉर्ड्स भी उनके ज़्यादा मिलेंगे इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि ये इनका घर है। और परफॉर्मेंस भी डरहम का बेहतर आ रहा है, और इनके पास ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो दोनों इनिंग्स में पॉइंट देने की क्षमता रखते हैं। ये तीसरे स्थान पे भी हैं, तो बेहतर चांसेस हैं इनके पास क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के लिए। और घर पे मैच भी है, एक आउट ऑफ फॉर्म टीम के अगेंस्ट में सबसे बढ़िया मौका इनके पास है अभी। बैटिंग थोड़ी सी इनकंसिस्टेंट रही है। ठीक है, बैटिंग में कुछ परफॉर्मेंस रहे हैं, जिनमें से एक कल के मैच में नहीं खेलने वाले, जो काफ़ी अच्छा कर रहे थे और हाईएस्ट रन स्कोरर थे डरहम की तरफ से सीजन में, जो थे बेन मैक्कीनी। अंडर 19 प्लेयर हैं, अंडर 19 वर्ल्ड कप का ही पार्ट रह चुके हैं। को खेलेंगे नहीं कल के मैच में, तो बात तो नहीं करेंगे उनके बारे में, लेकिन वो नहीं खेलेंगे और वो रहते तो और अच्छा दिखता उनका बैटिंग। बॉलिंग लेकिन बहुत बढ़िया रहा है, और उनकी बॉलिंग कितनी अच्छी रही है, एक्सेप्ट फॉर 1 मैच जहाँ पे उन्होंने 9 विकेट निकाला था। उसके अलावा सारे मैचेस में उन्होंने 10 विकेट निकाले हैं, चाहे बॉलिंग फर्स्ट हो या बॉलिंग सेकंड हो। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि इनकी बॉलिंग बहुत बढ़िया रही है, और ये ज़रूरी होता है। और इसीलिए मुझे डरहम बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है सीज़न में। ऑब्वियसली बैटिंग बहुत कमज़ोर है, तो ये उनको बाद में खल सकती है, लेकिन बॉलिंग काफ़ी अच्छी लग रही है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप मैचेस जीत सकते हो बैटिंग से, लेकिन टूर्नामेंट जीतने के लिए आपको बॉलिंग अच्छी करनी होती है। हैज़ लॉट ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट स्पिन। देखो, ऊपर मैंने डर्बी के भी बैटिंग के बारे में आपको बताया, लेकिन उनका ऐसा कोई पर्टिकुलर वीकनेस नहीं है। ठीक है, स्पेशली स्पिन के अगेंस्ट तो नहीं है, वो स्पिन अच्छा खेल लेते हैं।
लेकिन डरहम का ये है कि वो स्पिन के अगेंस्ट में बहुत स्ट्रगल करते हैं, इतना स्ट्रगल करते हैं कि आपको इनके अगेंस्ट में पार्ट टाइम स्पिनर्स भी जो होंगे ना सामने वाली टीमों में, वो 7 8 9 ओवर तक बॉलिंग करते हुए दिख जाएंगे। भले ही उनको विकेट मिले ना मिले, लेकिन वो प्रेशर बना के जाते हैं, ठीक है। और अभी तक ऐसा कोई मैच नहीं गया है जहां पर स्पिनर्स ने इनके अगेंस्ट में डोमिनेट नहीं किया होगा। या तो वो हाईएस्ट विकेट्स लेके निकलते हैं, और ये मेरे ख्याल से 2 बार हो चुका है इस सीज़न में जहां पे किसी स्पिनर ने, और बिल्कुल अननोन स्पिनर, बहुत बड़े बड़े स्पिनर भी नहीं, किसी अननोन स्पिनर ने 2 या 3 बार इस सीज़न में हो चुका है जो कि डरहम के अगेंस्ट में आए हैं और 4 5 मैं 2 3 की विकेट भी बात नहीं कर रहा, 4 5 विकेट लेके गए हैं, ठीक है। तो स्पिनर्स के अगेंस्ट में इनको बहुत स्ट्रगल रहा है। आगे भी जब हम बातें करेंगे रिसेंट मैचेस की, वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा भी ये बात। तो ये चीज़ें रही हैं। अगर हम रिकॉर्ड्स की बात करें इस ग्राउंड पे, तो रिकॉर्ड्स बहुत बुरे हैं डरहम के। इस ग्राउंड पे पिछले 2 सीजनों में सिर्फ 1 मैच उन्होंने जीता है। हालांकि फॉर्म तो बेहतर है, लेकिन रिकॉर्ड इनके ग्राउंड में बहुत बुरे रहे हैं। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करें, डर्बी की तरफ से तो बात हम कर चुके हैं। डरहम की तरफ से हालांकि अगर आप देखोगे तो बैटिंग में अच्छे परफॉर्मेंस थे, जहां से बेडिंघम अभी नहीं खेल रहे हैं, लेकिन लीज ये फॉर्मेट इनको पसंद है। लॉन्गर फॉर्मेट में लीज हमेशा डिपेंडेबल होते हैं, वो आपको यहाँ से दिख भी रहा है। और भी कोई बैट्समैन रहे होंगे जो करंट स्क्वाड में अवेलेबल नहीं है या सिस्टम में अवेलेबल नहीं है, लेकिन बॉलिंग उनकी अच्छी नहीं रही थी, जिसकी वजह से क्या होता था कि बैटिंग से अगर वो रन बना भी दे, 300 रन भी बना दे, तब भी वो डिफेंड हो जाता था। अभी हालांकि बॉलिंग इंप्रूव हुई है इस सीज़न में, और अगर कहीं पे बैटिंग फेल हो गई तब तो बॉलिंग से कुछ उम्मीद रखने का सवाल नहीं था। ये रहा था पिछले सीजन की बात, अभी ये बात करने का कोई मतलब नहीं है। तो ये हो गई प्रीव्यू, रीसेंट फॉर्म्स और हिस्ट्री क्या रहा है वो। अभी हम देखते हैं कि हेड टू हेड का जो मैच हुआ था, जो कि इसी ग्राउंड पे हुआ था पिछले सीजन में, वहाँ पे क्या हुआ था। वहाँ पे डरहम ने बनाया था 333 रन, ठीक है। हालांकि इन्होंने 8 विकेट खोए थे, लेकिन रन काफ़ी उन्होंने बनाए थे। जैसा कि आप करंट मैचेस जो हो रहे हैं, करंट जो दोनों टीमें खेल रही हैं, वहाँ से भी आप ऐसे ही कुछ चीज़ों की उम्मीद रख सकते हो। डर्बीशायर ने हालांकि रन तो बना दिया था, लेकिन 10 विकेट खोए थे, तो बेहतर बॉलिंग परफॉर्मेंस डरहम का था, ठीक है। अगर आप टीम बनाने जाओगे तो बॉलिंग ज़्यादा, बॉलर्स जो हैं ज़्यादा डरहम की तरफ से रख सकते थे, तो वो यहाँ पे काम पे आ जाता अगर ये मैच का टीम बना रहे होते। हालांकि रन दोनों तरफ से ही बने, ठीक है। रन बनाने वाले प्लेयर्स में से माइकल जोन्स, ये ओपनिंग जब से करने आए हैं कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। लोग नीचे आते थे मिडिल ऑर्डर में तो अच्छा करते थे। लीज है, क्लार्क अवेलेबल नहीं है। बाकी यहाँ से थॉमसन और वाट नहीं खेल रहे हैं, ये दोनों स्पिनर हैं। मैं क्यों इसको हाईलाइट करवा रहा हूँ आगे मैं समझाऊंगा। और कॉर्नर्स हैं जो जनरली बॉलिंग फर्स्ट अच्छा करते हैं। डर्बी की तरफ से हालांकि बहुत सारे परफॉर्मेंस थे, जिनमें से मैटसन, एलेक्स थॉमसन अवेलेबल नहीं है। केम, गेस्ट जो मेरे ख्याल से डिफॉल्ट कीपर होने वाले हैं कल के मैच में, बात करेंगे इनके बारे में भी। और लोएड के कुछ रन्स थे। केम भी बहुत इनकंसिस्टेंट चल रहे हैं। लास्ट जो मैच हमने कवर किया था डर्बीशायर का, जो कि मिडिलसेक्स के अगेंस्ट में था, वहाँ पे हमारे लिए एक यूनिक वाइस कैप्टन ऑप्शन थे। लोग उनको टीम में भी नहीं ले रहे थे, हमारे लिए वाइस कैप्टन थे और हाईएस्ट पॉइंट स्कोरर भी थे मेरे ख्याल से उस मैच में, लेकिन काफ़ी इनकंसिस्टेंट चल रहे हैं। हालांकि इन्होंने यहाँ पे रन बनाया था। और गेस्ट हैं, मैडसन तो नहीं है, थॉमसन नहीं, और लॉर्ड के कुछ रन्स थे। बाकी बॉलरों में से आपको ड्रिसल दिख जाएंगे। इधर भी हाईएस्ट जो बॉलिंग परफॉर्मेंस आए थे वो स्पिनर्स की तरफ से, इधर भी स्पिनर्स की तरफ से। बुशनेल, ड्रिसेल, इन दोनों को नोटिस करना, और बॉर्सविक को भी थोड़ा नोटिस करना। कुछ बातें इनके बारे में भी हम करेंगे। तो हेड टू हेड से जो नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो रहा है वो है लीस, जोन्स, कॉर्नर्स, केम और ड्रिसल और गेस्ट, ये जो करंट स्क्वाड में अवेलेबल है। हाई स्कोरिंग मैच तो हुआ था, 300 के पार दोनों टीमों ने बनाया था, लेकिन 18 विकेट भी गिरे थे, तो विकेट्स की सूची भी खाली नहीं रही थी। अच्छा, अभी हम बात करते हैं ग्राउंड के बारे में और देखते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है कि इस ग्राउंड पे जीत ही नहीं पा रही है डरहम की टीम। पिछले सीजन के जो 3 मैचेस हुए हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। इस सीजन में 2 मैचेस हुए हैं, तो टोटल 5 मैचेस हम देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। पहला मैच वुस्टरशायर के साथ हुआ था, 318 रन उन्होंने कंसीड किया था, लेकिन 9 विकेट भी निकाले थे। ठीक जैसा ऊपर भी हमने देखा, 10 विकेट निकाला था उन्होंने, लेकिन 306 रन कंसीड किए थे। इधर भी कुछ ऐसा ही मामला है, 9 विकेट निकाला था उन्होंने। कॉफलिन जो स्क्वाड में है कल के मैच में खेल सकते हैं। बुशनेल को नोटिस करना, काफ़ी लोग इनको शायद कंसीडर ना करें, लेकिन वो कुछ ना कुछ तो करते रहते हैं, या तो बॉलिंग से या तो बैटिंग से या दोनों तरफ से। 1 विकेट इनके खाते में था। बाकी बेडिंघम, क्लार्क अवेलेबल नहीं है। बुशनेल ने यहाँ पे रन बनाया था। रन अगर आप देखोगे डरहम की तरफ से भी बेहतर था, ठीक है। 46 ओवर्स में 276 का रन, मतलब अच्छा रन है, काफ़ी अच्छा रन है, लेकिन वो खींच नहीं पाए ज़्यादा दूर तक और वो यहाँ पर हार गए। लेकिन जो चीज़ नोटिस करने वाली है कि पेसर्स के 3, स्पिनर्स के 6, ये जो मैच हुआ था पिछले सीजन में, इधर भी अपन ने क्या देखा, स्पिनर्स के 5, ठीक है। अगला मैच जो हेड टू हेड का था वही है मैच है जहाँ पे हमें स्पिनर्स के विकेट देखने मिले थे काफ़ी सारे। ये स्पिनर्स का 5 होगा, बाकी तो हमने देख ही लिया, ड्रिसेल वगैरह ये सब।
अगला मैच और आखिरी मैच जो था पिछले सीजन का, हालांकि यहाँ पे पेसर्स ने ही कमाल कर दिया था स्पिनर्स के आने से पहले ही। बुशनेल ने यहाँ पे भी कुछ परफॉर्मेंस किया था। अच्छा, इस मैच में अगर हम देखेंगे तो बुशनेल ने 1 विकेट निकाला था, बाकी बैटिंग से कोई कंट्रीब्यूशन, ऐसा कुछ खास कंट्रीब्यूशन नहीं था। इधर अगर हम देखेंगे तो बुशनेल ने बनाया था 32 रन, ठीक है, और 1 विकेट निकाला था। ड्रिसेल भी यहाँ पे कंसिस्टेंट है और लीज की वजह से स्पिनर्स के आने से पहले ही मामला यहाँ पर निपट गया। और बॉलिंग की तो यहाँ पे मैंने बता ही दिया, पिछले सीजन में उतनी अच्छी कुछ थी नहीं, तो वो यहाँ पे देख सकते हो आप। मतलब दोनों ही मैच में जो बात यहाँ पे हुआ कि जो डरहम हारी है, रन कंसीड किया है बॉलिंग फर्स्ट करके 300 के पार, और बॉलिंग फर्स्ट था तो 9 विकेट निकाला उन्होंने। इधर 330 के ऊपर रन बनाना पड़ा, तब जाके वो डिफेंड हुआ। हालांकि 300 रन इधर भी कंसीड कर लिया था, और वो भी 47 ओवर्स में, ठीक है। और लास्ट मैच जो था इधर सिर्फ 200 का टारगेट था, तो वो कुछ नहीं कर पाए उनके बॉलर्स। हालांकि ड्रिसेल और बुशनेल ने विकेट थोड़े बहुत निकाले, लेकिन कोई ऐसा रेजिस्टेंस नहीं था। 25 ओवर में 200 रन कंसीड कर लिया था। तो पिछले सीजन तक इनकी बॉलिंग की हालत ये थी। अभी इस सीजन में 2 मैचेस हुए हैं, देखते हैं कुछ बदला है या नहीं। पहला मैच जो था काफ़ी अच्छा बॉलिंग उन्होंने कराया था, 241 पर रोक दिया था, 9 विकेट भी निकाले थे। बुशनेल आप नोटिस कर सकते हो, एकरमैन स्पिनर है, डेलीट जो नए आए हैं, काफ़ी सारे इंक्लूशंस हुए हैं। बुशनेल तो चलो पहले से थे, कॉफलिन रेगुलरली नहीं खेलते थे, वो आए हैं, ये रेगुलरली विकेट निकाल रहे हैं। यहाँ पे एकरमैन नए आए हैं, डेलीट इस फॉर्मेट में नहीं खेलते थे, वो आए हैं। तो इनके आने से बॉलिंग बेहतर हुई है डेफिनेटली, लेकिन बैटिंग बहुत ख़राब हुआ है, ठीक है। इधर जो हमने नोटिस किया था, यहाँ पे एक मैच में बैटिंग ख़राब हुआ, बाकी दोनों मैच में तो काफ़ी अच्छी बैटिंग बल्लेबाजी उन्होंने करी थी। लेकिन इस सीजन के पहले मैच पर हमने 108 पर निपटते हुए देखा है डरहम को। और गेस व्हाट, फिर से स्पिनर्स, ठीक है। शुरुआत भी शायद स्पिनर्स से ही कराया था सोमरसेट ने इधर, और यहाँ पे स्पिनर्स ने पावर प्ले में बॉलिंग भी कराई थी और वही पे कमाल कर दिया। बाकी बॉर्थविक के थोड़े रन्स थे। बॉर्थविक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ये कभी कभी बॉलिंग भी कराते हैं, रेगुलरली नहीं कराते हैं, लेकिन हाँ थोड़े बहुत रन थे। और सोमरसेट ने यहाँ पर बहुत बड़े मार्जिन से जीत कर लिया था। लो स्कोरिंग एनकाउंटर हुआ। ऊपर जो हम 300 वाले मैचेस देख रहे थे उसके कंपैरिजन में तो ये काफ़ी कम स्कोर था। अगला मैच जो हुआ, इधर फिर से उन्होंने बॉलिंग फर्स्ट करी। फिर से आपको एकरमैन, कॉफलिन, डेलीट ये दिखते हैं। बुशनेल हालांकि मेरे ख्याल से इस मैच में खेले नहीं थे। बॉर्थविक ने 2 विकेट भी निकाला, ड्रिसेल के विकेट थे, और रन भी बनाया लीस एकरमैन के साथ। तो एकरमैन यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं और अच्छे फॉर्म पर भी हैं इस सीजन में। बॉलिंग भी करा रहे हैं रेगुलरली। बॉर्थविक रेगुलरली बॉलिंग नहीं करा रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट वो भी हैं। बाकी चेस कर लिया था यहाँ पे। और स्पिनर्स के हालांकि इधर भी 3 विकेट से, लेकिन कोई खास फायदा हुआ नहीं। तो जो चीज़ हम नोटिस कर सकते हैं, 300 वाले मैचेस के तो हम आसपास नहीं देख रहे हैं अभी तक, लेकिन हाँ रन यहाँ पे बन सकता है। अगर हम पिछले सीजन के मैचेस को भी कंसीडर करें तो रन यहाँ पे बन सकता है। स्पिनर्स का रोल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास अगर है स्पिनर्स तो आप डेफिनेटली देख सकते हो डरहम को दिक्कत है भी स्पिनर्स के अगेंस्ट में। तो सामने वाले टीम्स के इंपॉर्टेंट स्पिनर्स जो भी होंगे, अभी के लिए तो मेरे को समित पटेल ही याद आ रहे हैं, जो भी होंगे वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कुछ प्लेयर्स का नाम आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो 5 मैचेस मिलाकर, जिनमें से ऑब्वियसली बॉर्थविक, ड्रिसेल, बुशनेल, एकरमैन, ये चारों जो प्लेयर्स हैं ये दोनों तरफ से पॉइंट दे सकते हैं। लीज का भी हमने थोड़ा बहुत नाम देखा है, ठीक है। और यहाँ पे खास किसी का नहीं है जिसके बारे में हम बता सकें। डेलीट वगैरह नए आए हैं, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली उनको तो आपको कंसीडर करना ही है क्योंकि वो दोनों तरफ से पॉइंट दे सकते हैं। तो बस यही चीज़ें हैं और यही कुछ रिकॉर्ड्स हैं जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। डरहम उतना अच्छा रिकॉर्ड यहाँ पे होल्ड नहीं कर रही है। इस सीजन में भी जो एक मैच हुआ है, एक मैच वो जीते हैं, एक मैच बहुत बुरे मार्जिन से हारे हैं। तो अगर हिस्ट्री रिपीट करेगा तो कल का मैच फिर से हो सकता है डरहम हारे, लेकिन अगर हिस्ट्री उलट जाए तो कल के मैच में डरहम जीत भी सकती है। देखना पड़ेगा कि हिस्ट्री रिपीट कर रहा है या करंट फॉर्म के बेसिस पे डरहम उस चीज़ को बदलती है, ठीक है। बस यही होगी ये चीज़ें, और यहाँ पे कुछ खास बताने के लिए नहीं है। अगर हम समराइजेशन पे आ जाएं तो डर्बी की तरफ से अगर आप नोटिस करोगे तो खास बैटिंग परफॉर्मेंस आपको देखने नहीं मिलेगा। ये जो रन है ना, ये लॉयड, अनुज डाल, ये जो रन बनाए हैं इन्होंने, ये एक ही मैच में बनाया था जहाँ पे सोमरसेट को उन्होंने रिसेंट 3-4 मैचों में, मैंने बताया ना कि आखिरी 3-4 मैचों में उन्होंने एक मैच जीता है, वही एक मैच उन्होंने जीता था सोमरसेट के अगेंस्ट में, जो टीम भी बहुत अच्छी बॉलिंग रखती नहीं है। तो उनके अगेंस्ट ही इन्होंने जीत हासिल करा था जहाँ पे इन दोनों ने रन बनाया था। लेकिन बेहतर जो कर रहे हैं वो है ब्रूक गेस्ट। लुइस रीस बॉलिंग नहीं करा रहे हैं और बैटिंग से भी खास कुछ परफॉर्मेंस नहीं है। हैरी केम आखिरी 4 में यही एक लौता इनिंग्स है जो उन्होंने खेला था। इनकंसिस्टेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन परसेंटेज ज़्यादा होगा। लेकिन जो प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे वो है शमित पटेल। बैटिंग परफॉर्मेंस इनका भी अच्छा नहीं आया है, इनका भी वही रन जो रन है वो सोमरसेट के अगेंस्ट में ही था, लेकिन बॉलिंग से ये रेगुलरली विकेट निकाल रहे हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे।
कल के मैच में मैं जिस प्लेयर को देखना चाहूँगा वो है वाकस्टफ। एक दो मैच खेले थे, खास कुछ उन्होंने करा नहीं, लेकिन कल के मैच में उनका इंपॉर्टेंस बढ़ सकता है। राइट आर्म लेग स्पिनर है, सामने लेफ्ट हैंडर बैट्समैन भी होंगे, और स्पिन की अगर से बात हो रही है तो डेफिनेटली अच्छे ऑप्शन है, बैटिंग भी कर सकते हैं। नईम के जगह पर इनको तो खिलाया जा ही सकता है। इसके अलावा चैपल अच्छा कर रहा है, मोर ने कुछ बैटिंग बहुत बढ़िया करी है, काफ़ी अच्छे अच्छे इनिंग्स खेले हैं और काफ़ी अच्छे शॉट्स भी खेले हैं। यहाँ पे मैंने उन्हीं इनिंग्स को लिख रखा है जहाँ पे उन्होंने 30 के ऊपर स्कोर बनाया था, लेकिन उसके अलावा भी उन्होंने अच्छे इनिंग्स खेले हैं। बॉलिंग से खास कुछ उन्होंने करा नहीं है, एक दो से ज़्यादा विकेट नहीं है, लेकिन बैटिंग कर सकते हैं, तो ये एक एडवांटेज है इनके लिए। और कॉर्नर्स कल के मैच में खेल सकते हैं। बस मुझे और कोई ज़्यादा यहाँ पे उम्मीद नहीं है चेंजेस की। बैटिंग से थोड़ा इनकन्सिस्टेंसी तो है, देखना पड़ेगा कि कल के मैच में क्या होता है, क्योंकि हम जैसा प्रेडिक्शन करते हैं उसको उल्टा ही हो रहा है आखिरी 2-3 मैच में। तो देखते हैं कल के मैच में क्या होता है, लेकिन हमारे लिए जो प्लेयर्स इंपॉर्टेंट होंगे, अच्छा एनोडिन डोनाल्ड जो यहाँ पे 100 में खेल रहे थे, उसके पहले वाइटलिटी बैट्समैन ने काफ़ी बढ़िया खेला था, मतलब बहुत तेज़ खेल रहे थे, बढ़िया का तो पता नहीं, लेकिन बहुत तेज़ खेल के 30-40 रन बना के आउट हो रहे थे वो, जो कि उस फॉर्मेट में मतलब T20 में बहुत इफेक्टिव था। देखना पड़ेगा यहाँ पे वो क्या करते हैं, कुछ खास रिकॉर्ड्स नहीं है इनके बारे में बताने के लिए, लेकिन हाँ आप बिल्कुल इनको कंसीडर कर सकते हो। बाकी ब्रुकेस अच्छा कर रहे हैं, बाकी कीपिंग के पॉइंट्स आपको देते रहते हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। शमित पटेल मस्ट हैव है, जैक चैपल मस्ट हैव है, ये 3 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जिन प्लेयर्स को आप कंसीडर कर सकते हो उनमें से एनोडिन डोनाल्ड एक अच्छे ऑप्शन है, ठीक है, ऊपर भी बैटिंग करने आएंगे, ओपनिंग भी कर सकते हैं, हालांकि मुझे लगता नहीं ओपनिंग करेंगे। और हैरी मोर इसलिए क्योंकि ये बैटिंग कर सकते हैं, मुझे इनकी बॉलिंग से ज़्यादा उम्मीद नहीं है। इन दोनों में से मतलब कॉर्नर्स और मोर में से एक को ले लेना, ठीक है। कॉर्नर्स स्पेशली अगर बॉलिंग फर्स्ट करे, नहीं तो हैरी मोर को आप देख सकते हो। सिर्फ ये है इनका कि ये बैटिंग कर सकता है, बाकी मुझे कोई उम्मीद नहीं है इनसे। बात करें डरहम की तरफ से, तो ऑलरेडी आप समझ गए होंगे कि आपके टीम में डरहम के प्लेयर ज़्यादा रखने पड़ेंगे आपको, क्योंकि इनके रिकॉर्ड ज़्यादा हैं, इनका घर भी है और इनका फॉर्म भी अच्छा चल रहा है। तो जो प्लेयर्स आप देखोगे यहाँ पे, जोन्स ओपनिंग करेंगे, कल के मैच में मैककिनी नहीं खेलेंगे, तो वो ओपनिंग कर रहे थे, अच्छा कर रहे थे, वो नहीं खेलेंगे, तो यहाँ पे एलेक्स रीस ओपनिंग करेंगे जोन्स के साथ। उसके बाद एक्करमैन जो बॉलिंग भी यहाँ पे कराएंगे और बैटिंग से भी अच्छे फॉर्म पे दिख रहे हैं, बड़े स्कोर्स बना चुके हैं 2। बॉर्थविक उसके बाद है, ये रेगुलरली बॉलिंग नहीं कराते हैं, लेकिन एनीवेज आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। आपने देखा इस ग्राउंड पे इनके रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, इस सीजन में अच्छा कर रहे हैं। सेम अप्लाई होता है डेलीट के लिए। ऊपर से इन्होंने वैगनर को लिया है, वैगनर तो चलो लॉन्गर फॉर्मेट में अच्छा करते ही हैं, और इनिशियली अगर स्विंग की बात आप कर रहे हो तो वैगनर डेफिनेटली कंसीडर करने वाले ऑप्शन है। बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं, ऊपर से लेफ्ट आर्म मीडियम पेस का एंगल भी ब्रिंग करेंगे। सामने अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारे राइट हैंडर बैट्समैन हैं जिनके आगे से वो अच्छा कर सकते हैं, और वो भी आउट ऑफ फॉर्म राइट हैंडर बैट्समैन है। आउट ऑफ फॉर्म तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन इनकन्सिस्टेंट कहूँगा, तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। बेन ब्रेन को भी इन्होंने ऐड कर लिया है, कल के मैच में खेलेंगे। उसके बाद मस्टर्ड है, जो कीपर सेक्शन में होंगे, बुरा तो नहीं कर रहे हैं, मतलब कीपिंग अच्छी कर रहे हैं, बैटिंग से शायद उतना उम्मीद आप नहीं भी रखो, लेकिन डेफिनेटली आप अपने स्मॉल लीग में नहीं ले पाओगे। बुशनेल ये ऊपर भी बैटिंग कर सकते हैं, ठीक है, ये ओपनिंग भी कर चुके हैं पास्ट में, लेकिन आप समझ सकते हो ये ड्रिसल है, ये ड्रिसल भी लोअर लीग्स में 100 बना चुके हैं, बुशनेल तो ऊपर बैट कर सकते हैं, तो इनके बैटिंग में डेप्थ भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर मैं सही में बताऊं तो डरहम की तरफ से ना प्रॉपर बैट्समैन नहीं है शायद, जैसे कि आप समझ लो ये एलेक्स रीस और जोन्स ये प्रॉपर बैट्समैन है, बराबर। इसके बाद से आप अगर देखोगे एक्करमैन, बॉर्थविक, डेलीट, रेन, बुशनेल, ऊपर नीचे ड्रिसल, ये सारे के सारे या तो ऑलराउंडर्स हैं या तो मतलब प्रॉपर बैट्समैन नहीं है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं इनको प्रॉब्लम तो दे रही है, ठीक है। ये ओपनर दोनों को छोड़ के, और उनमें से भी ये ओपनर्स बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं। मैककिनी अगर रहते तो वो तीसरे बैट्समैन हो जाते, मैककिनी नहीं है, तो ये दोनों रहे हैं। माइकल जोन्स ओपनिंग करने के बाद से अच्छा नहीं कर रहे हैं। एलेक्स रीस कुछ स्कोर्स हैं, लेकिन बहुत बड़ा कुछ इन्होंने अभी तक नहीं किया है। इंपॉर्टेंट तो डेफिनेटली है, लेकिन अभी तक नहीं किया है। तो बैटिंग में डेप्थ तो है, लेकिन क्वालिटी नहीं है। अगर मैं डर्बी के साथ कंपैरिजन करूं तो डर्बी के पास काफ़ी सारे बैट्समैन हैं, अगर आप देखोगे स्पेशली डोनाल्ड के आने के बाद 1 2 3 4 5 इनको भी पकड़ कर चलो। डाल वैसे प्रॉपर बैट्समैन तो नहीं है, नईम खेल रहे हैं, ये बैट्समैन की तरह खेल रहे हैं, तो ये काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो प्रॉपर बैट्समैन हैं। हालांकि इनमें से रीस बॉलिंग कर सकते हैं, लॉयड बॉलिंग कर सकते हैं, डाल बॉलिंग कर सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी टाइम से बॉलिंग नहीं कर रहे हैं। डाल करे हैं लास्ट सीजन तक, लेकिन बाकी प्लेयर्स ने काफ़ी टाइम से बॉलिंग नहीं करे हैं। लेकिन इनको आप उस तरीके से ऑलराउंडर नहीं कह सकते जो कि आप डरहम की तरफ से कह सकते हो, लेकिन उसके बावजूद भी डर्बी बैटिंग अच्छी नहीं कर पा रही है। मतलब इनके प्लेयर्स का फॉर्म अच्छा नहीं है, लेकिन डरहम के पास क्वालिटी बैट्समैन ही कम है, ठीक है। ये ऑलराउंडर्स हैं, इनमें से शायद मैं कहूँगा कि बॉर्थविक थोड़ा सा बैटिंग की तरफ ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि ये बॉलिंग रेगुलरली नहीं कराते हैं, ये पिछले सीजन तक कैप्टन भी रह चुके हैं। लेकिन बाकी तो सारे ऑलराउंडर्स हैं, या
प्रॉपर बैट्समैन आप किसी को भी इनमें से नहीं कह सकते। तो ये एक चीज़ है जो दोनों टीमों के साथ हो रहा है। एक टीम बैटिंग से फॉर्म पे नहीं है, इसीलिए बैटिंग अच्छा नहीं कर पा रही है। दूसरी टीम बैटिंग ऑप्शन ज़्यादा रख ही नहीं रही है, इतने सारे बॉलिंग ऑप्शन रख रहे हैं, उसके चक्कर में ये बैटिंग हल्का हो रहा है इनका। ठीक है, देखते हैं कल क्या होता है। लेकिन हमारे टीम में यहाँ से जो प्लेयर्स रहेंगे, लीस, एक्करमैन, बॉर्थविक, डेलीट, वैगनर, बुशनेल, ड्रिसेल, कितने हो गए? 7 इधर से हो गए। ये 7 ही इंपॉर्टेंट है, मैंने फिर भी बेन रेन को कंसीडर किया नहीं। बेन रेन भी इंपॉर्टेंट है, ये 8 प्लेयर्स ही इंपॉर्टेंट हैं। तो ऑलरेडी आप समझ सकते हो मैंने क्यों बताया था डरहम की तरफ से प्लेयर रहने हैं। और ये 8 ही जो हैं, इनमें से सिर्फ मैं कहूँगा लीस को छोड़ दो और कुछ हद तक बॉर्थविक, इसके अलावा सारे के सारे आपको बॉलिंग से पॉइंट दे सकते हैं और बैटिंग से ही पॉइंट दे सकते हैं ऑब्वियसली। तो इसीलिए किसी को भी छोड़ना रिस्क होगा। ठीक है, ब्रेंडन ग्लोवर सिर्फ बॉलिंग ऑप्शन है और यहाँ पे कॉफलिन खेलते हैं। कॉफलिन अगर खेल जाते हैं तो वो भी एक अच्छे ऑप्शन बन जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिनको आप स्मॉल लीग में छोड़ नहीं सकते। तो हमारे लिए मैच काफ़ी आसान हो जाएगा अगर पहले डरहम बॉलिंग करती है, तो तब हम ऐसे प्लेयर्स को ले सकते हैं जो शायद बॉलिंग करके जाए बैटिंग पे। लेकिन अगर डरहम पहले बैटिंग करती है तब हमारे लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। क्यों दिक्कत खड़ी हो जाएगी? क्योंकि डरहम की बैटिंग भी अच्छी नहीं है, तो आपको डर्बीशायर की तरफ से बॉलर्स तो रख नहीं पड़ेंगे। ठीक है, ऊपर से आपको ऐसे प्लेयर्स को भी रखने पड़ेंगे डर्बीशायर की तरफ से जो स्पिन बॉलिंग का ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। और इधर 8-9 गिन रहे हैं हम डरहम की तरफ से, तो कहाँ से ही हम डर्बी के प्लेयर्स रख लेंगे? तो प्रॉब्लम ये एक खड़ा हो सकता है कल के मैच में, जहाँ पे आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। अगर मेरी मानोगे तो देखो, जिन पे रिस्क आप ले सकते हो, लेकिन समझ लेना रिस्क होगा। और रिस्क इसलिए हम ले रहे हैं कि ताकि डर्बी के प्लेयर्स ले सकें। लीस एक ऑप्शन है, बैटिंग से होंगे तो अगर कहीं पे 30 रन भी बना के आउट हो जाते हैं तो आपका काम बन जाएगा। बॉर्थविक एक ऑप्शन है क्योंकि ये रेगुलरली बॉलिंग नहीं कराते हैं। ठीक है, नीचे आ जाएंगे तो शायद डेलीट को आप कह सकते हो क्योंकि ये बॉलिंग से ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, बैटिंग उतना नहीं अच्छा कर रहे। तो बस यही 2-3, डेलीट भी शायद नहीं है, 2 ऑप्शन पकड़ के चलो जिनको आप रिस्क ले सकते हो। बाकी मुझे लगता है नहीं कि आप किसी के ऊपर ऐसा रिस्क ले सकते हो स्मॉल लीग में कम से कम। ये तो मैंने तब की बात करी जब कॉफलिन नहीं खेलेंगे। अगर कॉफलिन खेल गए तब तो दिक्कत आपके लिए और बढ़ने वाली है। कैप्टन मसलन चॉइस की बात करें, फिलहाल के लिए रिस और शमित पटेल के आसपास लोग जा रहे हैं। शमित पटेल बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, कैप्टन आप डेफिनेटली बना सकते हो इनको, स्पेशली बॉलिंग की वजह से। बैटिंग से मुझे उम्मीद नहीं है रीस का, लेकिन देखना पड़ेगा। उसके बाद चैपेल और गेस्ट, ये तीनों ही हमारे टीम में होंगे। वॉक्स्टॉप मैं चाहूँगा कि हल्के मैच में खेले, अगर खेलते हैं तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और डोनाल्ड मेरे ख्याल से खेलेंगे। हाइड्रेटेड में तो अच्छे फॉर्म पर थे, देखना पड़ेगा यहाँ पे वो क्या करते हैं। उसके बाद मोर का तो मैंने बता दिया, सिर्फ बैटिंग कर सकते हैं, इसलिए बॉलिंग से मुझे उम्मीद नहीं है। डरहम की तरफ से डेलीट, रेन, एक्करमैन, लीस या फिर आप नीचे ड्रिसेल, बुशनेल या बॉर्थविक जिसको भी कंसीडर करोगे, ये सारे आपके लिए बॉलिंग बैटिंग दोनों तरफ से पॉइंट दे सकते हैं। लीस खाली बैटिंग ऑप्शन है और वैगनर को भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से फिलहाल डेलीट और रेन का ज़्यादा है। रेन ने अभी तक कोई मैच नहीं खेला है, कल मैच खेलेंगे वो, अगर खेलते हैं तो, अभी तक खेले नहीं है। उसके बाद एक्करमैन है और ड्रिसेल, बुशनेल दोनों ही काफ़ी कंसिस्टेंटली पॉइंट देते हैं, तो वो हमारे टीम में रहेंगे। देखो, अभी के लिए ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है, आप जब टीम बनाने जाओगे ना आपका भी कुछ ऐसा ही बनेगा। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे ऐसे ऑप्शंस हैं ना जो आपको दोनों तरफ से पॉइंट दे सकते हैं और दोनों ही टीमों की बैटिंग उतनी अच्छी नहीं हो रही है, तो किसी को भी रिस्क लेना बहुत भारी पड़ सकता है। जनता क्या कर रही है बता दूं मैं, कीपर जनता ग्रुप गेस्ट के साथ ही जा रही है। ठीक है, बैटिंग सेक्शन में जनता जा रही है केएम के साथ, मैं नहीं ले रहा, आपको पता ही है क्यों, फॉर्म उतना अच्छा नहीं है, इसीलिए आप लीज के जगह पे हालांकि ले सकते हो उनको। और तो मैं किसी को यहाँ पे कंसीडर नहीं कर सकता। ऑलराउंडर में से पटेल, रेन अभी तक खेले नहीं हैं, तो मुझे नहीं पता इनसे क्या उम्मीद रखना चाहिए। डेलीट, एक्करमैन, रीस को मैंने रखा है। अच्छा, रीस को आप यहाँ पे हटा सकते हो, रीस को नहीं रखना है। बॉर्थविक को रख लो यहाँ पे। बॉर्थविक स्पेशली अगर बैट फर्स्ट करते हैं ना, इनको रख लेना। हालांकि यहाँ पे उनको रेगुलरली बॉलिंग तो मिल जाती है, बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं, बैटिंग सेकंड अच्छा करते हैं, लेकिन क्योंकि दोनों तरफ से पॉइंट ये दे सकते हैं तो इसीलिए हम ले रहे हैं। बॉर्थविक के जगह पे आप एक्स्ट्रा बॉलर भी ले सकते हो, जैसे कि सैम कॉर्नर्स आप ले सकते हो अगर ये बॉलिंग फर्स्ट करे तो, या फिर नहीं और कोई नहीं है, तो ये आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, मोर का मैंने बता दिया कि ये बैटिंग कर सकते हैं, बॉलिंग से खास कुछ इन्होंने करा नहीं है। तो यहाँ पे डर्बी की तरफ से ये दोनों ऑप्शन तो हैं, मोर और कॉर्नर्स। ठीक है, जनता लेकिन यहाँ पे रीस के साथ जा रही है और बहुत लोग वाइस कैप्टन भी बना रहे हैं। अभी देखो इनकन्सिस्टेंट है, हो सकता है कल के मैच में रन बना दे, लेकिन बॉलिंग का कोई गारंटी नहीं है। और मैं ऑलराउंडर सेक्शन से ऐसे प्लेयर को तो नहीं लूँगा जो मुझे बॉलिंग की गारंटी नहीं देंगे। बाकी मेरे सारे प्लेयर्स देखो, चाहे आप बुशनेल की बात करो, डेलीट, रेन, पटेल, एक्करमैन, सारे के सारे मुझे बॉलिंग क्वेश्चन देंगे। ठीक है, चैपेल तो बैटिंग क्वेश्चन भी दे देंगे, तो इसीलिए मैंने इनको रखा है। ये आखिरी प्लेयर का सिलेक्शन आप अपने हिसाब से कर सकते हो।
मुझे लगता नहीं कि मुझे बैटिंग से ज़्यादा प्लेयर लेने की ज़रूरत है। हालांकि हो सकता है कि हाई स्कोरिंग मैच बन भी जाए, लेकिन अगर ऐसा होता भी है तब भी हमने देखा कि बॉलर्स विकेट तो ले रहे हैं, और ऐसे प्लेयर्स जो आपको शायद 15-20 रन 1-2 विकेट निकाल के दे, वो आपको कंसिस्टेंटली 50 से 60 या 70 पॉइंट देके जाएंगे विदाउट एनी हेजिटेशन। तो इसीलिए मैंने ऐसे स्ट्रक्चर बनाए हैं। बाकी आप देख सकते हो आप क्या करना चाहते हो। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें, आप शमित पटेल के साथ जा सकते हो, मैं अगेंस्ट नहीं होऊंगा, लेकिन इनसे बॉलिंग की ज़्यादा उम्मीद रखना, बैटिंग की नहीं। इसके अलावा जो ऑप्शंस होंगे, एक्करमैन बहुत अच्छा कर रहे हैं, स्पेशली बैटिंग फर्स्ट। बुशनेल इस ग्राउंड पे कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ करते रहते हैं, थोड़ा सा रिस्की होगा लेकिन बनता है, और ड्रिसल। ये तीनों ही आपको दोनों तरफ से पॉइंट दे सकते हैं और सेफेस्ट ऑप्शन होंगे। हालांकि इनमें से कुछ प्लेयर्स का परसेंटेज थोड़ा कम होगा। इसके अलावा आप जिसको देख सकते हो, यहाँ से चैपेल एक अच्छा ऑप्शन है जो बैटिंग भी कर सकते हैं। अगर डर्बी यहाँ पे कुछ निकाल पाती है इस मैच से, तो चैपेल को अच्छा करना ही पड़ेगा, क्योंकि जल्दी स्ट्राइक निकालना है तो वहाँ पे चैपेल को चलना पड़ेगा। और मोर को बड़ी लीग में ट्राई करना, छोटी लीग में टीम में रख लो, बड़ी बात है, क्योंकि वो बैटिंग कर सकते हैं। और अगर कहीं से भी डर्बी को इस मैच में कुछ मिल गया तो उनको जल्दी अगर विकेट निकालना है समझ लो, क्योंकि मैंने बताया कि डरहम की तरफ से प्रॉपर बैट्समैन ऊपर के दोनों जन है, ठीक है। उसके बाद से उनके पास भी प्रॉपर बैट्समैन थोड़े से कम है। तो डर्बी को अगर इस मैच से कुछ निकालना होगा तो उनको जल्दी विकेट्स निकालने पड़ेंगे, और जल्दी विकेट निकालने की बात हो तो स्ट्राइक बॉलर्स इनके लिए यही है, चैपेल, कॉर्नर्स और हैरी मोर। इनमें से ये दोनों, मतलब चैपेल और मोर बैटिंग कर सकते हैं, इसीलिए मैंने बताया बड़ी लीग में इन दोनों को ट्राई करना। छोटी लीग में प्रॉपर ऑलराउंडर के साथ जाओ, एक्करमैन, बुशनेल, ड्रिसेल या शमित पटेल, ठीक है। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स उतर आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।